स्तुति आराधना हो। हालेलुया, थैंक यू गॉड ऑलमाइटी, तूने हमें शामत दी। आए प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु ने हमें शामत दिया कि हम परमेश्वर को ताक सकें, परमेश्वर को की बात जो सकें, जो कहता है प्राचीन काल से यह देखा गया है कि परमेश्वर उससे मिलता है जो उसकी बात जोड़ते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आए प्रभु को धन्यवाद है, प्रभु ने हमें अभिषेक दिया, प्रभु ने हमें शामत दिया कि हम उसकी बात जो पाए। प्रभु का धन्यवाद, धन्यवाद लॉर्ड गॉड, धन्यवाद परम प्रधान परमेश्वर, तूने हमें आशीष दी कि हम तेरी बात जोड़ सकें। प्रभु का धन्यवाद है कि आपको आशीष दिया प्रभु ने कि आप उसको ढूंढें, आप उसकी बात जोड़ पाएँ। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने अपना अभिषेक दिया, हमें अपनी महिमा प्रदान की। हालेलुया जीसस, इस शामती महिमामय नाम के लिए धन्यवाद हो, तेरी करुणा और दया के लिए धन्यवाद जो तूने शामत दिया। प्रभु का धन्यवाद कर उसके आत्मा के प्रकाश के लिए, जिसने कहा मैं तुम्हें अपनी आत्मा दूंगा जो तुम्हें सारी बातें बताएगा, आने वाली बातें बताएगा, तुम्हें शामत देगा, सारी चीज़ें स्मरण कराएगा, तुमको नया मन देगा, तुम्हारे हृदय में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम्हें मांस का हृदय देगा और तुम्हारे लिए हर कुछ सब कुछ सप्लाई करेगा, तुम्हें नया करेगा। हालेलुया, थैंक यू गॉड ऑलमाइटी, परमपिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। तूने अपनी पवित्र आत्मा को हमें दिया है जिसके द्वारा हमेशा हम परमेश्वर की संगति को पा सकते हैं, हमेशा अपनी लड़ाई को लड़ सकते हैं, बल्कि पवित्र आत्मा हमारे लिए लड़ता है। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी, पवित्र आत्मा आप ही हमारे लिए लड़ता है। थैंक यू गॉड, तेरे नाम की जय हो। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू गॉड। परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए अपने मददगार को दिया है, जिसके द्वारा से जो हमें फाइट करना है, जो लड़ाई हमें लड़नी है, उससे हम लड़ पाते हैं। एवरीडे हमारी लड़ाई है विभिन्न परेशानी परिस्थितियों से, विभिन्न तरह की परिस्थिति आती है। हालेलुया जीसस, धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना करें कि हर कोई जुड़ सके और परमेश्वर से फिर से आशीष को पा सकें, परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, जितने भी लोग जुड़े हैं आइए परमेश्वर की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड गुरुचरण, प्रेज द लॉर्ड। जितने भी लोग जुड़े हैं प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड गॉड, हम तेरे नाम की महिमा स्तुति आराधना करते हैं। अपनी उपस्थिति भर दे लॉर्ड गॉड, अपनी संगति, अपनी शामत, अपनी महिमा को दे। आते नाम की महिमा से हम महिमा करें, हर पाप उनको क्षमा करे क्योंकि अपने लहू को नाराग में दो देश शुद्ध कर यीशु के नाम से हर कोई शुद्ध हो जाए। यीशु नाम को हम पुकारते हैं, उस नाम को पुकारते हैं जो हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है, निर्मल करता है। यीशु नाम से एक एक शुद्ध हो जाए, यीशु के नाम से एक एक पवित्र हो जाए, यीशु के नाम से एक एक नया बल को पा सके और परमेश्वर की नया बल और नया शामत को पाकर परमेश्वर की स्तुति कर सके, परमेश्वर की महिमा कर सकें, विश्वास का नया ताकत को पा सकें और नए आश्चर्य क्रम को देख पाए। हर पाठ बंधन बाधा अड़चने परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से एक दिल, दिमाग, हृदय, आत्मा, शरीर में, परिवार में, घराने में जिस भी तरह का रुकावट बंधन है, यीशु के नाम से एक एक घर से, एक एक परिवार से दूर हो। हर प्रकार की निराशा, परेशानी एक एक जीवन से दूर हो। जितने भाई बहन जुड़े उनके घर परिवार से दूर हो। नाम बनाम एक एक परिवार में आशीष दे, एक एक जीवन में तेरी आशीष दे। गॉड ऑलमाइटी, तेरी शामत हाथ सौंपते हैं, नाम बनाम एक एक तेरे महिमा में हाथ में सौंपते हैं। अपनी शामत दे। गुरुचरण के परिवार के संतुर, अजय के परिवार के संतुर, सृजन और विनीता उनके परिवार के संतुर है। प्रभु आपका शिकर, आपका शामत बहने पाए, आपकी महिमा बहने पाए। और जो भी रुकावट बंधन बाधा है इनके जीवन में, इनके परिवार में है, घर में है, बच्चों के जीवन में है, इनके प्रेजेंट में है, इनके फ्यूचर में, इनके बिजनेस में, इनके नौकरी में, इनके परिवारों में, इनके आत्मिक जीवन में, इनके घराने में जिस भी तरह का तकलीफ है, बीमारी, परेशानी है, रुकावट है, एक एक घर में, एक एक परिवार में जाता रहे। नाम बनाम एक एक को तेरे हाथ सौंपते हैं, तेरी महिमा बहने पर ओमते दी को तेरे हाथ सौंपते हैं वाल्टर को,
उसके परिवार में तेरी आशीष आने पाए, और संजू सिस्टर उनके घर में तेरी शामत और महिमा बहने पाए, गिरजा सिस्टर के पूरे ख़ानदान में तेरी शामत और महिमा बहने पाए, सारे लोग उद्धार को पाए, जीवन को पाए। जिस भी तरह की परेशानी एक एक घर परिवार में है, यीशु के नाम से दूर होगा। धन्यवाद परमेश्वर, तूने वादा किया तू उनसे मिलता है जो तेरी बाट जोड़ते हैं, और ये सारे तेरी बाट जोड़ने वाले भाई बहन हैं, और तू निश्चय उनसे मिलेगा। और जिस तरह से जब तू इब्राहिम से मिलने के लिए आया और इब्राहिम ने तेरे लिए फुलके बनाए उन दूतों के लिए, और लोगों ने आशीष दी कि अगले बसंत ऋतु में तेरी पत्नी पुत्र को जनेगी, उस वादे को तूने पूरा किया। परमेश्वर एक एक भाई बहन जब तेरे चरणों में आते हैं तो एक एक को आशीष देता है, क्योंकि जब तू आता है तो तू आशीष लेकर आता है, और एक एक को तू बता के आशीष देता है। हालेलुया। हर रुकावट, हर बंधन, हर बाधाएं सर्वशक्तिमान सामर्थी महान यहोवा, हमारा अनुग्रहकारी दयालु, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, जिसने अपनी जान की कुर्बानी देके आपको बचाया है, आपके बच्चे, आपके परिवार के एक सदस्य की रक्षा करेंगे। आप परमेश्वर आपके भोजन वस्तु पर, अंजन पर आशीष और बरकत देंगे। आपका घर भोजन वस्तुओं से भरा होगा, क्योंकि प्रभु ने कहा धर्मी के घर में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं, और परमेश्वर के आंगन में फूले फलेंगे, और उसके भवन में के उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। महान पिता तेरे नाम की जय स्तुति आराधना हो। एक एक को छूले, सुनीता सिस्टर उनके घर परिवार में तेरी आशीष आए, उनके बेटे को चंगाई देने के लिए धन्यवाद। के परिवार में तेरी शांति सामत बनी रही, हर कोई तेरी आत्मा सामत में एक छिप होकर चलने पाए। एक एक परिवार को छूले, एक एक परिवार को छूले, एक एक परिवार को छूले लॉर्ड, एक एक खानदान को छूले, एक एक भाई बहनों को छूले लॉर्ड। तो धन्यवाद, निरंतर मेरे साथ प्रभु का धन्यवाद करते रहें, एक बार भी अपने मुंह को बंद न करें, परमेश्वर की बड़ाई करें। परमेश्वर ने अपनी आत्मा दिया है हमें, आपको परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा दी है, वचन के प्रकाश में परमेश्वर से बातें करते रहें, परमेश्वर की स्तुति के बलिदान चढ़ाते रहें, जिसने हमसे कहा स्तुति रूपी बलिदान, स्तुति रूपी बलिदान जो परमेश्वर का और प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करते हैं, निरंतर चढ़ाया करो, सर्वदा चढ़ाया करो। हालेलुया। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, और तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा सोच विचार बदलता जाए, तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, और संसार के सदृश ना बनो। हालेलुया। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। एक एक सुन रहे तुझे, तो एक एक से बात कर। आप प्रभु को बोलिए मुझसे बात कर स्वामी, क्योंकि परमेश्वर की बातों में छुटकारा है, परमेश्वर की बातें प्रभावशाली होती हैं। आपके जीवन में जिस भी तरह का प्रभाव चाहिए उस हर तरीके का प्रभाव आपको देगा, हर प्रकार का छुटकारा आपको देगा, हर प्रकार के संकट से आपको विपत्ति से बचाएगा। प्रभु का धन्यवाद दें कि आपको विपत्ति से बचाएगा। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति के फूल चढ़ाएं, अपने तोतली जुबान से परमेश्वर की स्तुति करें, अपने होठों को खोलें, प्रभु का धन्यवाद दें कि वो महान है, वो भला है, विश्वास योग्य परमेश्वर है, और विश्वास योग्य परमेश्वर है, और निश्चय आपको शांति देने वाला परमेश्वर है। वो शांति का राजकुमार है। जब आप पुकारेंगे, उसकी बड़ाई करेंगे, परमेश्वर की शांति आएगी। थैंक यू लॉर्ड। एक एक को छूले, अपनी आशीष अनुग्रह से भर, अपना प्रोटेक्शन, सुरक्षा, सामर्थ एक एक को दे परमेश्वर की सुरक्षा में, स्वदूतों की सुरक्षा में। इस वक्त एक एक परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर की आत्मा से भरकर करेंगे, और एक एक जीवन में एक नया आशीष आएगा, नया सामर्थ आएगा, नई उन्नति आएगी। हालेलुया। नई उन्नति आएगी आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से भी आप आलेशन होंगे। आपके परिवार के एक एक लोगों में परमेश्वर का अभिषेक आएगा, परमेश्वर का परिवर्तन आएगा, परमेश्वर की सामर्थ आएगी। आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, आप परमेश्वर के बड़े अच्छे कर्म को आप अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको अच्छे कर्म में जीने के लिए बुलाया है। थैंक यू गॉड। परमेश्वर की सामर्थ में जीने के लिए आप बुलाए गए हो, आप बुलाए गए हो कि परमेश्वर के द्वारा तैयार किए गए जीवनार्थ में शामिल हो सको। जिस तरह से प्रभु ने स्वर्ग राज का
दृष्टांत देते हुए कहा कि स्वर्ग का राज उस व्यक्ति के समान है जिसने अपने बेटे का विवाह किया, बड़ा भोज किया और उसने लोगों को बुलाने के लिए भेजा कि उस भोज में शामिल हो, उस भोज में शामिल हो। परंतु बहुत तेरे लोग इनकार करके चले गए कि मुझे ये काम है, वो काम है, और लोग आना ना चाहें। परंतु आज परमेश्वर हम लोग को भोज खाने के लिए बुलाया है। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने वो दृष्टांत बताया कि स्वर्ग का राज उस व्यक्ति के समान है जिसने अपने बेटे का विवाह किया और उस विवाह में भोज में शामिल होने के लिए बहुत सारे लोगों को बुलावा और न्योता भेजा कि आओ, मैंने मेमनों पशुओं को, विभिन्न तरह के पशुओं को वध किया है, मेरी खुशी में शामिल हो जाओ, मेरे बेटे के विवाह के में शामिल हो जाओ। तो परमेश्वर का राज उस विवाह भोज के समान भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का राज उस बड़े भोज के समान है जिस तरह से लूका 14 में हम लोग पाते हैं। परमेश्वर का राज उस भोज के समान है जिसमें उस व्यक्ति ने अपने बेटे का विवाह किया और लोगों को बुलवा भेजा इस भोज में आ जाओ। लेकिन बहुत तेरे लोगों ने क्षमा मांगी, बोला कि मुझे ये काम है, मुझे वो काम है। लोगों ने तरह तरह का काम का बहाना बनाया। लूका 14:15 से हम लोग में तरह तरह के बहाना बनाए और लोग आना ना चाहे। तो परमेश्वर आज वैसे ही अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को पूरे संसार के लिए विवाह के भोज के जैसा आशीष देने के लिए, आनंद देने के लिए बुलाता है। लेकिन उसके लिए आपको अपना काम त्याग कर आपको परमेश्वर पर विश्वास करना होगा, ताकत लगाना होगा उसके पास आने के लिए। यदि आप डेली आएंगे उसके निकट तो डेली आपको परमेश्वर भोज देगा, परमेश्वर का आनंद मिलेगा, परमेश्वर का सामर्थ मिलेगा, और जो बोझ होगा वो बोझ को परमेश्वर उठाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बहुत सारे लोग चिंता करके चले गए कि मुझे खेत मैंने मोल लिया, उसे देखने जाना, मैंने बैल खरीदा है, मुझे उन्हें परखने जाना, मैंने नया विवाह किया है तो मैं नहीं आ सकता। तरह तरीके से लोगों ने बहाने बनाए। परंतु आज आप आ सके हो प्रभु के चरणों में तो आप निश्चय भोज खाओगे। हाँ, लेकिन जब भोज में बुलाया गया था तो उन्हें विवाह भोज का वस्त्र भी पहनना ज़रूरी था। आज आप बुलाए गए हैं तो हमें भी भोज के वस्त्र को पहनने की ज़रूरत है, मतलब तैयारी करने की ज़रूरत है। विवाह के वस्त्र को पहनकर हम रहेंगे तो विवाह का आनंद लेंगे। और जिस तरह से हम देखते कि वहाँ एक व्यक्ति था जिसने बिना विवाह का वस्त्र पहने वहाँ पर जो पहुँच गया था तो उसे काल कोठरी में फेंक दिया गया। ऐसे ज़रूरी है कि आपको आनंद लेना है तो तैयारी की ज़रूरत है। यदि आपको आनंद लेना है तो आपको तैयारी करने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको सही वस्त्र पहनने की ज़रूरत पड़ेगी। अपने प्रभु कहते अपने वस्त्र को धो लो और अपनी आँखों में अंजन लगा लो, हम परमेश्वर की जयकार हो। हालेलुया हालेलुया रवा। थैंक यू जीसस। गवाही आ रही है बहन सुनीता मींज की ओर से कि उनके बेटे रेयान को बहुत ही ज़्यादा खांसी था, रात भर खांसी से परेशान थे, आज सुबह भी परेशान थे, परंतु प्रभु ने उसे चंगाई दी और उसके लिए निरंतर प्रार्थना होती रही और प्रभु ने चंगाई के लिए आप प्रभु का धन्यवाद हो। और वो लिख रही कि पूरी तरह से चंगाई है, चंगे हुए हैं, कोई दवा उस पर असर नहीं कर रही थी और खांसी यूँ जाता नहीं है कंटिन्यूसली। छोटे बच्चे को जो 5 साल का में भी खांसी हो रही थी निरंतर, तो प्रभु का धन्यवाद हो। तो हमारा यह मल युद्ध है मेरे प्रियो। कभी कभी थोड़ी सी प्रार्थना से नहीं भी होती है तो हमें परमेश्वर एक प्रार्थना का जीवन जीने के लिए बुलाया है। युद्ध लड़ना पड़ता है, जिस तरह से इस्राएली लोग कई एक दिनों तक युद्ध लड़ते थे। उनका जब युद्ध चलता था तो कई एक दिनों तक युद्ध लड़ते थे। जब एरियो की दीवार गिरनी थी तो उन लोगों ने 7वें दिन तक 6 दिन तक उन लोगों ने सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर, यहोशू में हम लोग को मिलता है मे भी चैप्टर 6 में, 6 दिन तक वो लोग क्या करते रहे, एरियो के चारों ओर
रेकी करते रहे, जय जयकार करते हुए घूमते रहे। और 7वें दिन उन लोग अर्ली मॉर्निंग उठकर 7 बार उन लोगों ने एरियो की दीवार के चारों ओर चक्कर काटी। और 7वें बार जब जय जयकार करने लगे, परमेश्वर की महिमा करने लगे, जब रेकी खत्म हुआ, हाँ, वाचा के संदूक को लेकर वो लोग घूमने लगे, वाचा के संदूक को लेकर घूमने लगे। आज 7वें दिन में 7वें बार में जोर जोर से वो लोग चिल्ला चिल्ला के परमेश्वर की बड़ाई करने लगे, तो दीवार गिर जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे कभी कभी हम लोग को कभी कभी प्रभु ने कहा है, इससे पहले कि आपस में वो बातें करें, किसी भी विषय में मैं उनको उत्तर दूंगा, और वो प्रार्थना करें, मैं उनकी सुन लूँगा। ऐसा है 64 उसका 24 पद में मेरे लिखा है, 64 या 65 उसका 24 में। लेकिन कभी कभी बोलता है निरंतर प्रार्थना की भी ज़रूरत पड़ती है, निरंतर प्रार्थना की भी ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह से परमेश्वर ने पृथ्वी को हमारे रहने लायक बनाया तो 6वें दिन 6 दिन लगा, उसी तरह परमेश्वर जो है कि कभी कभी हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करने को रखा है। इसके पीछे परमेश्वर की स्पेशल इच्छा होती है, उद्देश्य होती है, ताकि हम परमेश्वर के साथ हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन बन जाए, परमेश्वर की बड़ाई हम कर पाएँ, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, संसार के लोगों के लिए भी हम प्रार्थना कर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड गॉड, तेरे नाम के ज़िक्र। एक बार की बात है, मेरा बेटा जब छोटा था तो हमेशा छोटे बच्चों को सीजनल फीवर होता है। जब भी सीजन चेंज होता है तो वो लोग बीमार होने लग जाते हैं। और इसके लिए प्रभु ने मुझे बताया था, हमेशा सीजन चेंज होने से पहले अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो कि बदलते मौसम का प्रभाव उनमें ना पड़े। अब जब मैं ऐसा करती थी तो वो बीमार नहीं होते थे। तो एक दिन की बात है, वो छोटा ही था, गोद में ही था, उसे बहुत फीवर था। तो मैंने 5 मिनट प्रार्थना की होगी, 5 मिनट प्रार्थना किया, कुछ फीवर नहीं उतरा, तो हम लोग स्पेशल डॉक्टर के पास चले गए, स्पेशलिस्ट चाइल्ड स्पेशलिस्ट। तो लेकिन सीजनल इतने मरीज थे वहाँ पे कि मुझे 3 घंटा वेट करना पड़ा। आज बच्चा फीवर से बहुत जोर से तप रहा था। आज मैं थक गई बैठे बैठे वहाँ पे वेट करते डॉक्टर का। और जब मैं प्रार्थना करने लगी बैठे बैठी, तो प्रभु ने बोला कि तुम मेरे पास तो 5 मिनट प्रार्थना के लिए आई, मुझसे चंगाई पाने के लिए तुम 5 ही मिनट मेरे पास बैठी, और चाहे कि मैं चंगा कर दूं और फिर से जब वो चंगा हो जाए तो तुम संसार में चले जाओ। लेकिन जो सांसारिक व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानता है, उसके पास तुम 3 घंटे से वेट कर रही हो। अगर यही 3 घंटा तुम मेरे पास टाइम देती और मुझसे बातें करती, तो क्या मैं तेरे बच्चे को चंगा नहीं करता? प्रभु ने ऐसा मुझे बोला। तब प्रभु से मैंने क्षमा मांगा, अपनी गलती को रियलाइज किया, क्षमा मांगा, प्रभु से कहा कि प्रभु मुझे माफ़ कर। संसार के लोगों से मदद पाने के लिए हम घंटों दिन भर हॉस्पिटल में लाइन लगाते, दिन भर सोए रहते हॉस्पिटल में। कितने लोग उसके पीछे लगे रहते हॉस्पिटल के पीछे। लेकिन परमेश्वर से शांति चंगाई पाने के लिए हम लोग चाहते हैं 2 मिनट बड़बड़ बोले और चले जाए, फिर से संसार के लोगों में, संसारिक कामों में व्यस्त हो जाए। मैंने क्षमा मांगा, प्रभु से बोला कि प्रभु अगली बार यदि मेरा बेटा बीमार पड़ेगा तो मैं फिर ज़रूर 1 घंटा तो मैं ज़रूर प्रार्थना करूँगी। मैं उस समय वो ज़्यादा प्रार्थना नहीं कर सकती थी, 1 घंटा तो मैं ज़रूर प्रार्थना करूँगी, ऐसा मैंने प्रभु से प्रॉमिस किया। और उसी महीने में फिर से मेरा बेटा बीमार हुआ और बहुत उसको फीवर आने लगा। तो मुझे कहा जाने लगा घर में कि जाओ डॉक्टर को ले देखा कि आप। ऐसा नहीं कि डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहिए, दिखाना है, लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। तो सबसे पहले हमें परमेश्वर के पास आना चाहिए जो हम में रहता है, हमारे साथ रहता है, वो हमसे दूर नहीं है। तो उसके द्वारा से जब हम चंगाई पाते हैं तो ना सिर्फ चंगाई पाते हैं, या फिर बच्चों के लिए प्रार्थना करते चंगाई के लिए, तो ना सिर्फ वो लोग चंगाई पाते हैं वरन स्पेशलिटी को पाते हैं। परमेश्वर की स्पेशल कृपा दृष्टि उन पर आता है। परमेश्वर की स्पेशल योजना जो बनाई गई है, उस योजना के लिए परमेश्वर उनको तैयार करता है बच्चों को। और उनका शरीर, किसी भी व्यक्ति का शरीर अपने आप में
शुद्ध नहीं है। मनुष्य का शरीर घास फूस के समान है, उस फूल के समान है जो सुबह खिलता है और शाम में झड़ जाता है। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का स्पेशल अनुग्रह फेवर आता है और बच्चों में स्पेशल अनॉइंटिंग आती है और परमेश्वर का जो योजना होता है उसको परमेश्वर उसको पूरा करता है। इसलिए प्रभु हमें प्रार्थना करने के लिए मौका देता है कि उसके द्वारा से हमारे बच्चे भी परमेश्वर के स्पेशल फेवर में बढ़े, स्पेशल बुद्धि और ज्ञान और सुरक्षा में बढ़े और परमेश्वर जिन भली योजनाओं के लिए परमेश्वर ने हमारे बच्चों को बनाया है वो सारी योजनाएं उनके ज़िंदगी में पूरी हो। इसके लिए प्रेयर की बहुत ज़रूरत है। और क्योंकि मनुष्य अपने आप से परमेश्वर के लायक कोई भी नहीं, हम लोग का शरीर का कोई भी अंग परमेश्वर की महिमा करने के लायक नहीं, अशुद्ध है, अशुद्ध है, ये होंठ अशुद्ध है, हमारा शरीर अशुद्ध है। इसलिए प्रभु ने भी मुझे कई बार कहा कि सबसे ज़्यादा अपने गले के लिए प्रार्थना करो। एक एक अंग के लिए प्रभु ने मुझे प्रार्थना करवाई है और अभी भी कई बार करवाते हैं कि वो शुद्ध हो, पवित्र हो, कि परमेश्वर की महिमा का बर्तन बन सके। परमेश्वर इतना पवित्र 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 है कि करूब लोग निरंतर नॉन स्टॉप 24/7 कंटिन्यूसली उसकी पवित्रता का ही वर्णन करने वाले करूब है। कुछ ऐसे स्वर्गदूत लोग हैं स्वर्ग में जो निरंतर से परमेश्वर की पवित्रता का ही वर्णन बोलते रहते हैं। अलग अलग तरीके का महिमा स्वर्गदूत लोग, हर स्वर्गदूत लोग अलग अलग तरीके का महिमा बोलने का उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। तो कुछ स्वर्गदूत, कुछ करूब ऐसे हैं जो निरंतर परमेश्वर की पवित्रता का और पवित्रता का ही वो लोग वर्णन करते रहते हैं। तो परमेश्वर इतना पवित्र है, हम उसकी महिमा नहीं कर पाते, महिमा करने लायक नहीं है। शरीर तो नस 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 पाप बुराई भरा हुआ, छन हमारे सोच विचार से हम अशुद्धि हैं, इस लायक नहीं है कि प्रभु की महिमा कर पाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह से जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर का फेवर आशीष आता है, हमें नस नस गांठ गांठ हड्डी हड्डी हमारा शुद्ध होता है। तो मैं बता रही थी कि दोबारा जब मेरा बेटा बीमार हुआ तो मुझे जब डॉक्टर के पास जाने के लिए बोला गया तो मैं प्रार्थना करने लगी। जब प्रार्थना करने लगी तो प्रभु ने मुझे, पवित्र आत्मा ने मुझे याद दिलाया कि तुमने तो कहा था कि अगली बार बीमार होगा तो मैं 1 घंटा ज़रूर प्रार्थना करूँगी। तो जब मुझे याद आया तो मैंने सोचा अरे हाँ मैंने बोला है। तो मैंने बोला प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु मेरी सहायता कर, मैं तो रेडी हूँ प्रार्थना करने के लिए। तो मेरे पति के मन को भी चला कि वो भी मेरे साथ प्रार्थना करे और परिवार के लोग मुझे इंसिस्ट ना करें डॉक्टर के पास ले जाओ, सबका विश्वास अलग अलग होता है। और इस तरीके से जब मैंने प्रार्थना की तो मेरे पति भी मान गए और फिर उसके बाद हम लोगों ने दरवाज़ा बंद किया और बोला कि हम लोगों को कोई डिस्टर्ब ना करो। और हम लोग गाना गाना शुरू किए। दोनों बच्चे हमारे बिस्तर पे थे और हम लोग गाना गाने लगे और प्रार्थना करने लगे। गाना गा के 15 मिनट ही हुआ था प्रार्थना करते, मेरा बेटा सो गया, फीवर चला गया। लेकिन हम लोग प्रार्थना करते रहे। तो केवल बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं करें, हम लोग पूरे हमारे स्टेट के लिए प्रार्थना की, हमारे देश के लिए प्रार्थना की, पूरी दुनिया के लोगों के लिए प्रार्थना की हम लोगों ने करीब 2 घंटा। तो ये हम लोग को परमेश्वर महिमा और आशीष का कारण बनाया है पूरी दुनिया के लिए। तो ये सारी बीमारियां, परेशानी में जब हम लोग प्रार्थना करते हैं आत्मा में, तो ना सिर्फ हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए तो परमेश्वर करता है, पूरे दुनिया के लिए हमारे द्वारा से हमारे तकलीफ़ के समय पूरे दुनिया के लिए प्रभु उद्धार लाता है, आशीष लाता है, क्योंकि हमारे मुंह के द्वारा ही परमेश्वर काम करता है। इस मुंह को परमेश्वर अपनी आत्मा से भरता है, अपने वचन से भरता है, अभिषेक किया है। और इसलिए जब आप आत्मा प्रार्थना करते हैं तो पूरे दुनिया के लोगों के लिए प्रार्थना कराते हैं। और ऐसे होता है कई बार हम जब प्रार्थना में जुड़े रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, लगता है कि हम अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम अपने दिमाग से अपने लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। लेकिन पता चलता है, आत्मा में पता चलता है कि परमेश्वर किन किन लोगों के लिए प्रार्थना करा रहा है। परमेश्वर बोल रहा है इनके लिए प्रार्थना करो, इसके लिए प्रार्थना करो, वो ऐसा हालत में है, वो ऐसा हालत में, अनजान लोग और जिनसे आपका कोई नाता रिश्ता नहीं है, मे भी दूर से आप जानते हो, कोई बॉलीवुड का लोग है, कोई कहीं है, कुछ लोग हैं, कोई है, ये है, वो है, परंतु परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं और सबको बचाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमें आत्मा में अगुवाई करते हैं। पवित्र आत्मा हम में रहे, इसलिए लिखा है
रोमी 8 अध्याय उसका 26-27 में लिखा है, पवित्र आत्मा आप ही पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना करता है और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा आप ही आहे भर भर के नई भाषा में प्रार्थना करता है। परमेश्वर इतना पवित्र है कि हमेशा में न्यू लैंग्वेज देते हैं, सीक्रेट लैंग्वेज, स्वरीय लैंग्वेज, स्वदूतों का भाषा, न्यू भाषा, कुछ भी भाषा हो सकता है, कुछ भी लैंग्वेज हो सकता है जो आपने कभी बोला नहीं है। इसलिए आप यदि संदेह होता है कि अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भाषा मैं नहीं जानता उसमें मैं कैसे बोलूँ, लेकिन आपका सहारा, आपका अगुआ परमेश्वर का वचन है। आपको क्यों क्या करना चाहिए, आप क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, आप क्यों अन्य भाषा बोल रहे हैं, आप क्यों क्या प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इससे इसके विषय अच्छी रीति से जानना चाहिए कि आप क्यों ये प्रार्थना कर रहे हैं और आप ये क्यों कर रहे हैं, क्यों स्तुति कर रहे हैं, क्यों हाथ उठा रहे हैं, क्यों ताली बजा रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि दान क्यों चढ़ा रहे हो, आप दशवांश क्यों चढ़ा रहे हो, क्या परमेश्वर क्या बोलता है, इसके विषय क्या सीखा है। आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा आप ठहर नहीं सकेंगे प्रभु के चरणों में, क्योंकि आंधी तूफान ऐसे आते हैं कि परिस्थितियाँ ऐसे दिखाई देती हैं जो वचन के बिल्कुल विपरीत होता है। लेकिन आपको जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह को हम देखेंगे तो लोगों ने नहीं समझा, तो प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता बनकर आए और हल्के फुल्के ढंग से उनका ज्ञान था, गहराई से नहीं जानते थे, तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, उस पर विश्वास नहीं किया। तो आज परमेश्वर को हर परिस्थिति में प्रभु पर आशा, भरोसा और विश्वास बनाए रखने के लिए आपको वचन की सही, आपको आपका वचन का सही ज्ञान आपको होना चाहिए कि क्या क्या घटनाएं होती है, कैसा लाइफ में क्या क्या हो सकता है और कैसे हम बच सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें। तो इस तरीके से होता है कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो जब हमारे ज़िंदगी में प्रॉब्लम आता है तभी हम गहराई से पूरे फेथफुल ढंग से या फिर बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं। अन्यथा जब हमारा सब कुछ ठीक होता है तो थोड़ा बहुत हम प्रार्थना कर लेते हैं और बस हो जाता है, हम बस अपने लिए सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर हम लोग को खरीदा है अपने लहू से, परमेश्वर हम लोग को बुलाया है कि हम पूरे संसार के लिए आशीष का कारण बने। और हम जब प्रार्थनाएं करते हैं, आत्मा में प्रार्थना करते हैं, पूरे दुनिया के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करता है। आपकी ज़रूरतों को तो वो जानता ही है और ज़रूरत को निश्चय ही पूरा करता है अकॉर्डिंग टू हिज विल और इन हिज टाइम। अपने समय से वो पूरा करता है, जैसा वो कहता है सब उपदेश 3 में, देयर इज़ अ टाइम फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ का समय है और प्रभु हर चीज़ को आपकी ज़िंदगी को सही रीति से जानता है। इसलिए मेरे प्रिय, आप हमें निराश और नर्वस नहीं होना, वरन परमेश्वर ने हमें एक योद्धा बनाया है, प्रेर योद्धा भी बनाया। हर तरीके का मल युद्ध हमें करना, फाइटिंग करना और जय हमेशा आपकी है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु का धन्यवाद हो। आज अगर कोई चीज़ आप प्रार्थना कर रहे हैं और अभी नहीं हुआ है तो और प्रार्थना की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के आप हथियार हैं, परमेश्वर के आप वो चौकी हथियार है। प्रभु ने कहा है, परमेश्वर जो कहता है कि मैं तुझे वो चौकी हथियार बनाया हूँ जो दांव कर पहाड़ों को क्या बना देता है, धूल बना देता है। तो कभी कभी आपको पहाड़ धंसाने के समान, पहाड़ों को धूल बनाने के समान क्या करना है, मेहनत करना पड़ता है। जो ऐसा 41 उसका 15 में लिखा है, देख मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है, तू पहाड़ों को दांव कर सूक्ष्म धूल कर देगा और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। तो पहाड़ों को धंसाने के लिए, धूल बनाने के लिए टाइम लगता है। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है कभी कभी तुरंत से नहीं भी हो सकता है, तो आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको मेहनत करते रहना है। और इसीलिए पवित्र आत्मा दिया गया है। पवित्र आत्मा के बिना आप कंटिन्यूसली मेहनत नहीं कर सकते, अपनी आशा को बनाए नहीं रख सकते। तो आज इन भेदों को जानना है। यदि आप भेद को नहीं जानेंगे तो परमेश्वर जिसका चेहरा नहीं देख पाता है कोई, परमेश्वर जो दिखाई नहीं देता, कोई देख नहीं सकता है, उसको आप कैसे देख पाएंगे, उसको आप कैसे जान पाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन दिए। आइए हम प्रभु का धन्यवाद दें कि वो आपको शांति दिया है, आपके घरों में जो भी तकलीफें थी, बीमारी थी, परेशानी थी, दूर किया है, आर्थिक तंगी थी, दूर किया है और दूर करेगा। हालेलुया। कोई भी और भी परेशानी है तो प्रभु उस चीज़ को आपके जीवन में रखा है कि आप एजुकेट हो, आप सीखें, क्योंकि हम सीखने के लिए बुलाए हैं कि परमेश्वर की संतान को किस तरह से सामर्थ्य होना है, किस सामर्थ में चलना, उसके हाथ को भी सामर्थ्य होना है, पैरों में भी जूते होना है, परमेश्वर के वचन के जूते होना है, हर चीज़ उधार के, हर एक हथियार पहन के चलना है और चौकसी करना है।
प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अंतिम समय में बहुत कठिन समय आएंगे और कठिनाई से लड़ना सीखना है। समुद्र में हमको अपनी ज़िंदगी को बचाना सीखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस समुद्र में आपको बचना सीखना है, अपने जीवन को बचाना है कि कैसे आप बच सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा अद्भुत मूसा को छोटे सी टोकरी में डाल दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने उस पानी में से उसको बचाया और राजघराने में ले आया और राजकुमार की तरह बढ़ाया। उसी तरह से परमेश्वर आपको बचाने वाला है। ज़रूर आपके लिए जो संसारिक तरीके से जो सहायता वो बहुत ही दुर्बल नज़र आ रहा होगा। आपके माता पिता दुर्बल नज़र आते होंगे, बाहरी तरीके से आप दुर्बल कमज़ोर नज़र आते होंगे। जिस तरह से मूसा के माता पिता गुलाम के समान नज़र आ रहे थे और उनके जो बचने के लिए जो भी चीज़ थी छोटी सी टोकरी में डाल दिया गया, पानी में डाल दिया गया। कोई कुछ सहारा और कोई मदद नहीं था, कोई इन्फ्लुएंस नहीं था उनके पास। लेकिन शक्तिमान परमेश्वर का वो संतान था, सब शक्तिमान परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था मूसा। वैसे ही आज और परमेश्वर की कृपा दृष्टि हमेशा उस पर थी। यद्यपि परिस्थितियाँ विपरीत थी और वहाँ पे फिरौन राजा की ओर से आदेश आई थी, लेकिन उनको पता नहीं था कि भविष्यवाणी पहले की गई थी कि रामा में करुणनाद होगा और ये सारे बच्चे जो मार डाले जाएंगे, ये सब चीज़ था। लेकिन परमेश्वर की कृपा दृष्टि मूसा पे थी, क्योंकि परमेश्वर विशेष योजना से उसको बुलाया था। फिर भी उसके ज़िंदगी में डिफ़िकल्ट सिचुएशन थे, फिर भी उसके जीवन में भाग दौड़ था, अपने आप को छुपाना था, अपने आप को बचाने का समस्या था और परमेश्वर उसके बीच में काम कर रहा था। इम्पॉसिबल परिस्थिति पे भी परमेश्वर उसको, जबकि लहरों के बीच में उसका जीवन था, लहरें ले भी जा रही थी, तो कहाँ ले जा रही थी? उस राजगढ़ में ले जा रही थी, राजमहल में ले जा रही थी, जहाँ परमेश्वर उसको बचाने वाला था। उसका नाम पता कुछ भी नहीं पता था, कौन है क्या है, लेकिन फिर भी एक राजकुमार की तरह पला बढ़ा, क्योंकि परमेश्वर की ये योजना थी। आज आपके जीवन में कुछ भी दशा है, लेकिन परमेश्वर जिस तरह से उस नील नदी के बहाव में मूसा को उस जगह पे ले गया जहाँ परमेश्वर उसको उसके माता पिता तो दासी थे, उसको सही तरीके से देखभाल नहीं कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर उसको राजकुमारी के हाथ में ले गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं कि उसके भाइयों ने उस पर नफरत किया, उससे नफरत किया और उसे बेच डाला, अंधे कुएं में डाला, उससे नफरत किया, और लेकिन वचन पूरा हो रहा था। यदि आप परमेश्वर के चुने गए हो तो कई बार संसार के लोग आपको प्यार नहीं करेंगे, आपके अपने भाई आपके विरुद्ध में होंगे। ये सब चीज़ वचन में लिखा हुआ, और ऐसा पॉसिबल हर किसी के साथ होगा। जो भी वचन में लिखा है तो वचन देधारण होना जरूरी है, पूरा होना ज़रूरी है। तो आपको उसके विषय चिंता नहीं करना, आपको उसके विषय जो भी परिस्थितियाँ हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसके विषय आपको कुड़कुड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपको परमेश्वर पर भरोसा करके परमेश्वर को ताकते रहने, प्रार्थना करने, परमेश्वर की भलाई जो प्रतिज्ञा की गई है उस पर उसका बाट जोड़ने का पेशेंस लेना है आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लेना है? धीरज लेना है। धीरज से आप खड़े होते हो। धीरज धरना अवश्य लिखा है, धीरज धरना अवश्य। कई बार प्रार्थना में भी धीरज धरना होता है, चंगाई पाने के समय भी धीरज धरना होता है, कोई किसी आशीष को पाने के समय भी धीरज धरना होता है, क्योंकि हमें परमेश्वर के टाइम का भी इंतज़ार करना है। क्योंकि अल्टीमेटली परमेश्वर ही हर चीज़ का स्वामी है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रार्थना कर करके ये कहा कि पिता मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। तो वैसे इस बात को बोलने के लिए हमें प्रार्थना की ज़रूरत होती है, सामर्थ की ज़रूरत होती है, अभिषेक की ज़रूरत होती है, प्रभु के चरणों में आने की ज़रूरत होती है। तो कई बार में भी आप जो प्रार्थना कर रहे हैं तो वो तुरंत से नहीं भी पूरा हो रहा है तो भी आपको निराश नहीं होना। परमेश्वर का वेट करते रहना है, इंतज़ार करते रहना है। एंड परमेश्वर अपने समय में हमें ये भी सीखना है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा को जानना है। और जब आप परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए चलेंगे तो शांति आपकी बनी रहेगी, विश्वास आपकी बनी रहेगी, और परमेश्वर एक दिन आपकी आशा को भी वो निश्चय पूरी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड गॉड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का वचन हमें संभालेगा, आपको संभालेगा, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन से उत्पन्न हुए नहीं, इस तरीके से बने हैं। और परमेश्वर अपने वचन से हमें संभालेगा, वचन से हमें संभालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप अपने विचारों से संभाले नहीं जाओगे वरन वचन से संभाले जाओगे। इसलिए डेली ज़रूरत है कि वचन को अपने आँखों की पुतली बनाए जो परमेश्वर कहता है।
और आँखों का काजल बनाए, बच्चों को अपनी अंगुलियों की अंगूठी बनाए और गले का कंठमाला भी बनाए, लिखा है Praise the Lord। और तेरे होठों में से हमेशा तेरे होठों में से निकला भी करे, लिखा है। ये मनभावनी बात होगी। यदि जो वचन मैंने तुझसे कहा है, तुझे तो सिखाया है, वो यदि तेरे मुंह से निकला भी करे तो ये मनभावनी बात होगी, ऐसा नीति वचन में लिखा है। तो ये परमेश्वर को भी, मन को भी भाता है जब आप वचन को बोलते हैं। और प्रभु की यह आशीष है कि वचन आपके अंदर रहता है और आप उसको भूलते नहीं हैं, और यही वचन पूरे आपके वंशज के लिए भी प्रभु ने दी है, और उससे आप बचते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यद्यपि संसार में कठिनाइयाँ हैं, लेकिन परमेश्वर हमें इन कठिनाइयों से उबारेगा और इन कठिनाइयों में परमेश्वर आपको बचाएगा। हालेलुया जीसस। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए इस गीत को गाते, परमेश्वर की महिमा करते हुए। ले चल मेरी आत्मा को तू कैसा कठिन रास्ता है। प्रेयरफुली हम गाएं कि कठिन रास्ता है, परंतु हमें बचाने वाला, हमें अपने राज तक ले जाने वाला, हमें आनंद शांति के मार्ग पे ले जाने वाला, परमेश्वर की महिमा करना सिखाते हुए ले जाने वाला हमारा परमेश्वर खुद ही है, जो सबका स्वामी है। डिफरेंट तरह का सिचुएशन हो सकता है, आपको लगे कि मेरे साथ बुरा हुआ है, लेकिन परमेश्वर परिस्थितियों की नदियों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा आपको वहीं ले जा रहा है जहाँ जाना है। हालेलुया। इसलिए कहता है अपनी मार्ग की चिंता परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि मार्ग को वही बनाता है, वही मनुष्य के पाँवों को स्थिर करता है। मनुष्य अपने मार्ग का चलना, अपने मार्ग को समझ नहीं पाता, लिखा है नीति वचन 16 में। तो आपको समझ में नहीं भी आ रहा हो तो आप विश्वास करें, तो आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। विश्वासी हैं, उससे प्रसन्न कर सकते हैं। हालेलुया। विश्वास करके आप धन्यवाद दीजिए। पिछले समय में उसने आश्चर्य कर्म किया और आपको संभाला, आज भी करेगा, कल भी करेगा, और निरंतर आशीष देगा, उसकी महिमा कर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा कठिन
चल मेरी आत्मा को, कैसा कठिन रास्ता है। Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. रास्ते कठिन है परंतु हमारा सहायक हमारा प्रभु है और वो हमेशा आपको बचाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर हमेशा बुलाते हैं हमें कि अपना बोझ हम उस पर डाल दें, प्रभु पर बोझ डालें। एवरीडे बोझ प्रभु पर डालें। और इसलिए प्रभु ने अपने वचन को हमें दिया है, उसका वचन सदैव बना रहता है, जिससे उसने हमें उत्पन्न किया। जैसा पहला पत्रोस 1 उसका 23 पद में कहता है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 23 वह कहता है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से, परमेश्वर का वचन बीज है, अविनाशी बीज से और परमेश्वर के जीते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हमको नई सृष्टि नया बनाया गया है, हमारा दिल दिमाग नया किया गया है, हमारे सोच नए किए गए हैं। हम ऐसे नहीं थे, क्या से? परमेश्वर ने अपने वचन से, अविनाशी बीज से। अविनाशी वचन एक बीज है तो क्या बनेगा? वो वचन का पेड़ बनेगा। और उसमें से वचन के पेड़ से क्या निकलता है? जीवन का फल निकलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हमें बोया, अर्थात जीवन हमारे अंदर है, वचन परमेश्वर है, अद्भुत है। ये सारी बातें सीक्रेट हमारे अंदर ही जीवन है, हमारी बातों में जीवन है लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहता है कि वचन के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है। और मनुष्य जो संसारिक मनुष्य, उसका अस्तित्व के विषय लिखा है 24 में, हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन से उत्पन्न नहीं हुआ, वो सिर्फ सुंदर दिख रहा है। तो जिस तरह से फूल होता है, अट्रैक्टिव होता है, लेकिन वो शाम तक झड़ जाता है। घास भी बहुत सुंदर दिखेगा, लेकिन घास के समान मनुष्य का जीवन होता है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, कभी भी सूख जाता, घास सूख जाती, फूल झड़ जाता है। एक मनुष्य घास और फूल के समान है, घास फूस के समान है, कभी भी सूख जाएगा, 1 दिन में 2 दिन में सूख जाएगा। लेकिन जो वचन से पैदा हुआ है वो युगानुयुग बना रहता है। जैसे लिखा है 25 पद में, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया। वचन में क्या है? सुसमाचार है। वचन में क्या है? शांति है। वचन में अगर आप को किसी भी तरीके से कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, कुछ भी दुख है, तकलीफ है, निराशा, परेशानी है, तो वचन को सुनना है। वहाँ से आपको क्या मिलेगा? सुसमाचार, गुड न्यूज़ मिलेगा। गुड न्यूज़ क्या करता है? आनंद देता है। गुड न्यूज़ क्या चीज़ लाता है? तब गुड न्यूज़ हम कहेंगे कुछ सक्सेस होता है, कुछ हमारे लाभ के लिए होती है, हमारी सुरक्षा के लिए होती है, हमारी बच्चाइश के लिए होती है, सिर्फ वो भलाई के लिए होती है, अच्छाई के लिए होती है, हमें आनंद देने वाला होता है, हमारी उन्नति के लिए होती है। कोई चीज़ हानि के लिए नहीं होती। तो वचन वही है, हमारी हानि के लिए नहीं है। जब आप विश्वास के पास से उसके पास आएंगे, उसे आप सुनेंगे, तो यही गुड न्यूज़ है कि वचन में उस सामर्थ है, वचन में उस सामर्थ है जो सदैव बना रहता है, आपको भी अविनाशी में बदल देता है, आपको भी जीवन में बदल देता है, आपको नया कर देता है। कुछ भी पुरानापन है, उदासीपन है, सब चीज़ को दूर कर देता है। आज ही एक बहन कह रही थी प्रार्थना के बाद, जब वो मेरे पास आई थी, कह रही थी कि बहुत थकान मुझे लग रहा था, बहुत बोझ था, परंतु अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन, जब परमेश्वर के नाम से जब हम बातें करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के नाम से जब परमेश्वर से बातें करते हैं किसी के लिए, तो परमेश्वर को सामर्थ रिलीज होता है। वो आपको हर बोझ से, हर तकलीफ से, शैतान के बंधन से, दुष्टता की शक्ति से, जो गलत बातचीत के द्वारा आपके ज़िंदगी में शैतान एंटर कर पाता है,
कर जाता है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छा प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब हम बातें करते हैं तो उस प्रार्थना के अगेंस्ट में बात करते हैं, अविश्वासियों की तरह बात करते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो विश्वासियों की तरह प्रार्थना करते हैं, विश्वास से प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब आप बातें करते हैं तो अविश्वास की बातें निकल आती है, तो प्रार्थना का जवाब नहीं आता, सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए हमें चौकसी करना है कि क्या बात कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं। और हर समय हम काम करते रहते हैं, हर समय जो हम बातें बोलते हैं वो हमारे लिए आशीष लाता है, या फिर जो हम प्रार्थना किए हैं उसका जवाब को पूरा करता है, प्रार्थना को पूरा करता है। लेकिन आप प्रार्थना किए, विश्वास से प्रार्थना किए, लेकिन जब आप प्रार्थना से निकले तो अविश्वास की बातें बोलना शुरू कर दिए। कहीं भी आप पब्लिक में हैं, लोगों के बीच में बैठे हैं, तो आपकी बातों से विश्वास की बातें नज़र नहीं आ रही है, ना सुनाई दे रहा है परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर की आंखें सारी पृथ्वी पर फिरती रहती है और उसके कान उनकी प्रार्थना पर निरंतर लगी रहती है और निरंतर वो काम होता रहता है। निरंतर परमेश्वर आपके लिए काम करना चाहता है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है और ध्यानपूर्वक काम करना है, बातें बोलना है, क्योंकि बातों के द्वारा से आज हमारे जीवन में छुटकारा आता है। अन्यथा आप प्रार्थना कर रहे होते, लेकिन जब बात कर रहे होते हो तो सुनने वाले को भी पता चलता है कि आप गलत बोल रहे हैं, तो परमेश्वर भी सबसे पहले तो परमेश्वर ही सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, सबसे पहले तो परमेश्वर ही सुनता है। तो आप परमेश्वर आपके लिए आप जब बातें कर रहे हैं उस समय आपकी बातों से विश्वास झलक रहा है या नहीं झलक रहा है कि परमेश्वर सामर्थ का काम आपके लिए कर सकता है, आपको चंगाई दे सकता है, आपके लिए शिकम कर सकता है जो आपके द्वारा से नहीं हो पा रहा है, वैसे जो आप किस तरीके से बात कर रहे हैं वो भी बहुत मायने रखता है। मेरे प्रिय, आइए हम लोग प्रार्थना करें, ध्यान रखें आज से कि यही सुसमाचार है कि परमेश्वर हमेशा हमारे लिए बड़ा काम करने और हमारे जो भी इम्पॉसिबल चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को प्रभु हमारे लिए पूरा करेगा। हम सीख रहे हैं प्रभु में चलना, परमेश्वर के बच्चे हैं और प्रभु हमें सिखाना चाहता है। तो डेली आप प्रार्थना में बोले कि प्रभु मुझे सिखाइए। जब भी आप प्रार्थना में आते, बाइबल स्टडी में आप आते हो, अपना पर्सनल बाइबल स्टडी करते हैं, पर्सनल प्रेयर करते हैं, आप प्रभु को बोलिए, प्रभु मुझसे बातें कर, जिस तरह से सामुएल ने बोला, हे प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है। और जब तक ये बात नहीं बोला, परमेश्वर की आवाज़ उसे सुनाई नहीं दी, लेकिन जब एली ने उसे सिखाया कि बोलो कि हे प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है, पहले तक उसे एक नाम ही सुनाई दे रहा था, सामुएल सामुएल सामुएल। उसने सोचा एली ने बुलाया, दो बार वो एली के पास चला जाता है, क्योंकि वो छोटा बच्चा था, उसकी समझ नहीं थी कि परमेश्वर किस तरीके से बात करता है। वैसे ही अगर हम विश्वास में छोटे बच्चे के समान हैं, हमें समझ नहीं है कि किस तरीके से परमेश्वर की बातें सुनना है, परमेश्वर किस तरीके से बात करता है, तो आपको भी प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझे समझ दे, मुझे सिखा कैसे सुनना है, कैसे तू बातें करता है। और जब परमेश्वर ने बोला तो भविष्य की बातें बोली, बड़ी बड़ी बातें बोली। जो एली को बोलता था, एली तो महायाजक था और उम्र दराज था, बहुत उम्र था उसका, उससे बातें करता था। उससे बातें करता था, लेकिन एली ने अपने बच्चों को वचन नहीं सिखाया, तो परमेश्वर उससे बातें करना छोड़ दिया। इसलिए आज बच्चे परमेश्वर हमें दिए हैं, तो इसलिए कि हम परमेश्वर का वचन सिखाएं, अन्यथा परमेश्वर हमारी प्रार्थना भी सुनना छोड़ देगा। यतन से सिखाने की ज़रूरत है, प्रार्थना करना है मेरे प्रियो। हम लोग सब लोगों को इसके विषय में मेहनत करना है। और छोटे बच्चे से परमेश्वर बात करने लगा। परमेश्वर चाहे तो जैसा लिखा है कि पत्थरों से भी अपने लिए संतान उत्पन्न कर सकता है, किसी से भी महिमा करा सकता है। तो छोटा बच्चा एली जो है और सामुएल जो है कि बहुत ही छोटा था, 10-11 साल का रहा, वो बहुत से कुछ समझ नहीं थी, लेकिन इस्राएल के विषय कहने लगा परमेश्वर, बहुत से विषय कहने लगा। जिन बातों को एली से बातें करते थे, एली से बात करने छोड़ दिया परमेश्वर। तो हमें उसके मन के अनुसार होना है, चौकसी करना है, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने बच्चों को वचन सिखाना है हमें और ध्यान लगाना है, मेहनत करना। बिना मेहनत के नहीं होगा। प्रभु से आशीष मांगेंगे तो प्रभु में शामत देंगे। हालेलुया। प्रभु से हमें आशीष मांगना है, प्रभु से सामत मांगना है। एवरीडे मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि इसका प्रतिफल भी बहुत बड़ा है।
संसार में जिस तरीके से आप संसार के कामों के लिए मेहनत करते हैं, आज ये अंडरस्टैंडिंग लोगों के अंदर है कि बाइबल के लिए या वचन के लिए या प्रार्थना के लिए मेहनत नहीं करना। इस तरह का अंडरस्टैंडिंग हो गया है। इस वजह से बहुत सारे ऐसे हैं जो वचन के लिए मेहनत नहीं कर पाते, प्रार्थना के लिए मेहनत नहीं कर पाते, दुनिया की हर एक चीज़ों के लिए मेहनत कर पाते हैं। इस वजह से उनकी ज़िंदगी घास फूस के समान हो जाती है। लेकिन जो लोग वचन के लिए मेहनत करते हैं, वो जिस तरह से वचन से देव बना रहता है, वो भी अविनाशी, वचन अविनाशी है। वचन एक बीज है जिसके द्वारा से फसल आते हैं। वचन पर जब आप मेहनत करते तो वही वचन से आपके लिए अगले साल हर समय के लिए भोजन मिलेगा, वस्त्र मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा। वो आपका अमरता अविनाशीपन को देगा और बचा के रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इसलिए आज आप मेहनत करें और मेहनत से परमेश्वर का वचन बच्चों को भी सिखाएं, यत्न से सिखाना है, मेहनत करना है, प्रे करना है, और तब हमारी जिंदगी आशीष से भरी हुई होगी। आशीष यूँ ही नहीं मिलती है, मेहनत करना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया जीसस, थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। तो वचन के लिए भी परिश्रम करना है, और इसीलिए प्रभु ने अपनी आत्मा दी है। आत्मा के द्वारा आपको नया बल हमेशा मिलेगा। इसलिए प्रभु ने बोला निरंतर प्रार्थना करो। ये आदत आपको बनाना पड़ेगा। और अगर आप निरंतर प्रार्थना करने वाले नहीं हो तो आप निराशा में निश्चय ही डूब जाओगे, क्योंकि परमेश्वर निरंतर परिस्थितियों को बदलते रहने देता है ताकि आप बढ़ें, बातें करते रहे परमेश्वर से। ये परमेश्वर की इच्छा है, उसकी बड़ाई करते रहे, बातें करते रहे, परमेश्वर को ताकते हुए चलते रहे। और आप चल रहे हो हवा में, आप मार्ग में चल रहे हो स्वर्ग के, और स्वर्ग तक आप पहुँचोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करें। महान परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद स्तुति आराधना करते हैं। आज जो भी भेद की बातें हमें समझ ली थी, हमें पूरा विश्वास है कि तूने सिखाया कि तूने अपनी शामत कुंडली, अपनी महिमा कुंडली एक भाई बहनों को छू ले, शामत और शक्ति से छू ले मेरे स्वामी। निश्चय तू छुआ है। तेरा जीवित वचन, तेरा सामर्थी वचन जो एक एक ने सुना है, उनके दिल दिमाग में गया है, और उसने उन्हें जीवन दिया है। उसने उनका मलम पट्टे किया, उनको बुद्धि मिली है, और तेरे वचन से छुटकारा मिला है, क्योंकि तेरा वचन छुटकारा देता है। तेरा वचन गड़े में से निकालता है। तेरा वचन मलम पट्टी करता है। जिनको इमोशनली किसी भी तरह का दुख है, तकलीफ है, किसी भी तरह से इमोशन में हर्ट हुए हैं, किसी भी तरह से सोच विचारों में दुखी हैं, तकलीफ में है, शरीर में तकलीफ में है, किसी भी तरह का तकलीफ है, किसी भी तरह से कमी है, तेरा वचन को इन्होंने सुना है। इस वचन के द्वारा से इनके जीवन में आशीष आ रही है। धन की आशीष, शारीरिक चंगाई, आत्मिक चंगाई, हर प्रकार से चंगाई इनके ज़िंदगी में आ रही है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम की स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया, थैंक यू महान यहोवा, थैंक यू। हम तेरे नाम की ज़िक्र करते, स्तुति करते, आराधना करते कि कुछ छू ले, आशीषों से भर दे, सामर्थ से भर दे, महिमा से परिपूर्ण कर और अपनी महिमा बना। यस लॉर्ड, इनका चेहरा तेरे जैसा हो जाए, और प्रभु एक एक द्वार से तेरी महिमा का तेज निकलने पर, जिस तरह से तेरे चेहरे से, तेरे मुंह से हमेशा छुटकारा मिलता है, तेरे मुंह से लोगों को चंगाई मिलती है, शांति मिलती है, आराम मिलता है, वही शांति, वही छुटकारा इनके अंदर आने पाएगा। हालेलुया, छूले प्रभु, आपकी अद्भुत शांति, आपकी अद्भुत सामर्थ इनके अंदर बहने पाए, आपकी सुरक्षा इनके अंदर बहने पाए। दुष्ट के काम, अंधकार के काम, शैतान के सारे काम इनके जीवन से नष्ट हो। इनके बिजनेस में तेरी आशीष आने पाए, इनकी नौकरी में तेरी आशीष आने पाए, इनके हर एक काम धंधे में तेरी आशीष और बरकत आने पाए। हालेलुया जीसस, तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया। जितने लोग बच्चों के राह से परेशान है, कोई भी रोग बीमारी, सर्दी खांसी बुखार है, किसी भी तरह का सर्दी खांसी बुखार है, किसी भी तरह का तकलीफ है, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से इनके दिल दिमाग हृदय आत्मा शरीर से चली जाए। हर एक सर्दी खांसी की आत्मा दूर हो जाए, हर एक तकलीफ की आत्मा दूर हो जाए, हर एक दुष्ट अंधकार की आत्मा दूर हो जाए, अरे भले ही चंगे हो जाए। जितने भी लोग तकलीफ है, शरीर में दर्द है, बदन में दर्द है, किसी भी तरह से खुजली है शरीर में, यीशु के नाम से खुजलियाँ, हर प्रकार के इरिटेशन, हर प्रकार के दवाओं का रिएक्शन जाता रहे। हर एक बुढ़ापे का जितना भी तकलीफ है, जितना भी बुजुर्ग लोग परिवारों में हैं, उनके शरीर में जो भी तकलीफ है, जो भी दर्द है, प्रभु यीशु के नाम से जाता रहे। जितने पेट की बीमारियों से परेशान है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से
सारा बीमारी दूर हो जाए। प्रभु आपकी अद्भुत आशीष है। जितने बच्चे एग्जाम्स लिखने की तैयारी कर रहे, विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम हैं, विभिन्न तरह के स्कूल के एग्जाम हैं, हर एक एग्जाम में तेरी आशीष और बरकत है। एक एक अद्भुत बुद्धि मिले, ज्ञान मिले, सामर्थ मिले, शैतान का छल और प्रपंच दूर हो एक एक जीवन से। और जितने लोग नौकरियों के इंतजार में हैं, प्रभु यीशु के नाम से उनको अद्भुत रीति से नौकरियां मिलने पाए। स्वामी तो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, उनको नौकरी दी जाए। और इनको जितना बेरोजगारी है, इनके जीवन में बेरोजगारी दूर हो, जितना भी निराशा परेशानी है दूर हो, जिस भी तरह का डिमांड है इनका, जिस भी तरह का नीड्स है, जिन भी बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और जिन भी बातों के लिए तेरी बाट जोड़ रहे हैं स्वामी, आप बाट जोड़ने वालों की प्रार्थना सुनते हैं, उनके लिए उत्तम पदार्थों को और उनकी मन की इच्छा को पूरा करता है, उनके मन की हर एक मुराद को तो पूरा करता है। तेरा धन्यवाद करते हैं जो तुझे अपने सुख का मोल जानते हैं, उनके मन के मनोरथ को तो पूरा करता है। इस रक्षुले आशीष दे और बरकत दे। एक एक बच्चे जो अपने माता पिता से दूर है, दूर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनके संग तो रहे, आशीष दे, बरकत दे, आपकी सुरक्षा में रहे, हर पाप बुराई से, विभिन्न परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम समस्याओं में फंसने से आप बचाएंगे और सही समय में सही तरीके से उनके लिए सही काम आप करेंगे। एक एक को आप संभाले रहेंगे, एक एक बिजनेस में आशीष और बरकत आए। जितना भी शैतान अंधकार का रुकावट और बंधन बाधा है, हमारे स्वामी प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से, जिसने एक एक को छुटकारा, शांति और प्रोटेक्शन देने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, अपना लहू बहाया है और फिर से जी उठाया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। एक एक को सामर्थ, शक्ति और सुरक्षा और उन्नति की गारंटी दी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। एक एक का बिजनेस फ्लोरिश करे, एक एक मिनिस्ट्री फ्लोरिश करे, एक एक परिवार सुरक्षित हो। जितने टूटे रिश्ते यीशु के नाम से फिर से जुड़ जाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। हर एक टूटे रिश्ते, हर एक बिखरे हुए रिश्ते प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से इसी वक्त सही और फिर से जोड़ दिया जाता है। यस मेरे परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। तू महान है, तो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, उत्तर देने वाला परमेश्वर, आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर है। हर एक तकलीफें जाती है, जिसको पेट में दर्द है, कैंसर है, पेट में अल्सर है, किसी भी तरह का टाइफाइड, जॉन्डिस, मलेरिया, किसी भी तरह का अनपच, किसी भी तरह का थायराइड है, किसी भी तरह का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, पेट का गड़ना, पथरी है, यीशु के नाम से दूर हो जाए। पैरों का फूलना दूर हो जाए, हर प्रकार की इरिटेशन दूर हो जाए, आंखों का प्रॉब्लम, कान का प्रॉब्लम, हर प्रकार के प्रॉब्लम जाते रहे। परमेश्वर आपकी सुरक्षा में एक एक को सील बंद करते, वचन की समझ में एक एक बढ़ेंगे, आपकी इच्छा एक एक जिंदगी में पूरी होगी और आपका शामत महिमा बढ़ेगी। हमारे इंडिया को छू ले, पूरे दुनिया को छू ले, आपका शामत उधार आने पर सारे नेता सच्चाई से कार्य करे, छल बल प्रपंच करने वाली, प्रजा को ठगने वाली हर एक आत्मा यीशु के नाम से दूर हो, सच्चाई से काम होने पाए, हर एक प्रकार का अशांति दूर हो, शैतान का काम दूर हो, जादू टोना दूर हो, सत्ताहट दूर हो, शैतान की छल बल प्रपंच योजना युक्ति नष्ट हो। जो क्रोध की आत्मा कार्य करती है, हत्या की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, छल और प्रपंच की आत्मा कार्य करती है, भरमाने वाली स्पिरिट कार्य करती है, शैतान के छल बल प्रपंच हमारे इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से दूर हो, लोग तुझे जानने पाए, हर प्रकार के संकट और क्लेश से छुटकारा पाए, हर प्रकार का झूठ दूर हो, लोगों की आंखें खुले, लोग समझे तुझे, लोग जाने तुझे, लोग पहचाने, सारी आशीषें सब कुछ तेरी ओर से मिलती है। अनुग्रह कर स्वामी, दया कर, दया कर, दया कर। इस रात्रि में एक अपने लहू पूर्ण आग में छुपा के 600-1500 में सुधा कैपेसिटी दे, जो कुछ भी तू चाहता है वो करे, करने की क्षमता भी तू देगा, एक को तो संभाले रहेगा, अब से लेकर सदा लो, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, आमीन, 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 आमीन। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपकी रक्षा करेगा, परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और अपने मुख का प्रकाश चमकाए रहेगा, परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपको खानदान समेत स्वर्ग राज में निश्चय ही पहुंचाएगा, यीशु के नाम में, आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड गॉड, थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट।